किसी ने प्रश्न पूछा, जातिवाद क्यों बना? ब्राह्मण क्यों पूजनीय हो गए? शूद्रों को क्यों निंदनीय मान लिया गया? किसने कहा ये? तुम कहोगे मनुस्मृति में। पता नहीं कब, किस कारण से ये रचना की गई, लेकिन किसी भी रचना के पीछे आदमी के अपने ही तो मनोविकार होते हैं, अपने ही तो मन के भाव होते हैं। उस रचने वाले ने संसार को किस दृष्टि से देखा, वही तो वो रचेगा। जो भी व्यक्ति शास्त्र रचता है, वो उस रचने में अपनी ही तो बड़ाई करता है। ब्राह्मणों ने शास्त्र रचे तो ब्राह्मण पूजनीय हो गए। मुसलमानों में भी जो शास्त्र हैं, उस शास्त्र को जो जो व्यक्ति पकड़ कर बैठ गए, वो इस्लाम में पूजनीय हो गए, आदरणीय हो गए। ऐसे ही सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, सभी लोग शास्त्रों को इसीलिए तो पकड़े बैठे हैं कि वो सम्मानित व्यक्ति बन सके। तुम्हारे बोध से, तुम्हारे जागरण से, तुम्हारे धर्म से क्या किसी का भी कुछ भी लेना देना है? सोचो, अगर एक समय ऐसा आए जबकि तुम्हारे ब्राह्मणों द्वारा निंदनीय कहे जाने वाले किसी विशेष जाति के लोग अगर 50, 100, 500 की संख्या में ब्रह्म ज्ञानी हो जाएं, उन्हें उसी ब्रह्म का अनुभव हो जाए जिसकी कहानियां तुमने अपने ऋषियों मुनियों से सुन रखी हैं, जिन्होंने ये कहानियां गढ़ रखी हैं, तो ध्यान से देखना क्या होगा। वो 50-100 व्यक्ति जो कि किसी जाति विशेष से संबंध रखते हैं, वह कहेंगे कि केवल अमुक जाति के लोग ही पूजनीय हैं, वही सम्मानित होने योग्य हैं। तो जब उस नए धर्म शास्त्रों की डोर उन्हीं की जाति के लोगों के हाथ में आएगी, तो वह कहेंगे कि केवल उन्हीं की जाति के लोग पूजनीय हैं, वही सम्मानित हैं और वही सम्मानित होने योग्य हैं। और उनके बाद उसी जाति के आने वाले सभी लोग जब जब उन धर्म ग्रंथों की बागडोर अपने हाथों में लेंगे, तो वो सीधा सीधा नकार देंगे कि होते होंगे कभी सतयुग, होता होगा सतयुग में ब्राह्मण उच्च वर्ग के लिए, लेकिन आज के युग में तो केवल हमारी ही जाति विशेष के लोग धार्मिक हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, पूजनीय हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर किसी और जाति वर्ण विशेष द्वारा कुछ शास्त्र लिखे जाते तो ऐसा ही होता। 2 व्यक्तियों की लड़ाई हुई, जो जीतेगा शास्त्र तो वही लिखेगा, जो मर गया वो कैसे शास्त्र लिखेगा, और जो जीत गया वो कैसे कहेगा कि मरा हुआ व्यक्ति बहादुर था, ज्ञानी था, विद्वान था, योद्धा था? नहीं। सोचो, राम रावण के युद्ध में अगर गलती से रावण की विजय हो जाती तो धर्मशास्त्र अलग ही प्रकार से लिखे जाते। सोचो, अगर सत्य असत्य के द्वंद्व में गलती से किसी देश में असत्य की जीत हो जाती तो निर्णय देने वाला हमेशा यही तो कहता
कि जब जब सत्य सिर उठाता है उसी समय असत्य उसका दमन कर देता है। यानी हमेशा से ही तो उसका गुणगान किया जाता रहा है जो बच जाता है, जो जीत जाता है, जो विजयी हो जाता है। क्योंकि जो बचेगा वही तो कुछ कहेगा। जिसका दमन कर दिया गया वो बेचारा चाह कर भी क्या बोलेगा। उसी प्रकार जिन्होंने शास्त्र रचे उन्होंने किसी को बोलने का मौका ही ना दिया। वास्तव में तो मनुष्य मनुष्य में भेद करना ही मनुष्यता के स्तर से नीचे गिरना है। जो भी व्यक्ति किसी जाति विशेष को लेकर स्वयं को उच्च और दूसरे को निम्न कहता है वह अभी तक मनुष्य के स्तर को ही नहीं छू पाया है। और तुम सोचते हो कि वह ब्रह्म का अनुभव किए हुए बैठा है। कैसी मूर्खता की सोच रखते हो तुम। आज के समाज में सभी कुछ कितना आसान हो गया है। जरा देखो, दाढ़ी मूछ बढ़ा लो, त्रिपुंड लगा लो, चोगा पहन लो, इधर उधर की कहानियां गढ़ लो, नाम गुरु या सदगुरु रख लो, हो गए तुम धार्मिक व्यक्ति। संत, गुरु, सदगुरु, 108, 1008, श्री श्री 1008, ऐसा धार्मिक व्यक्ति बनने के लिए और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके पास एक धार्मिक ड्रेस कोड होना चाहिए, धार्मिक चिन्हों को धारण किए हुए होना चाहिए, धार्मिक पुस्तकों को रटा हुआ होना चाहिए। जहाँ वो बैठा हो पीछे किसी न किसी धर्म विशेष की मूर्ति, शास्त्र, शब्द, फोटो अंकित होने चाहिए। लो, बस तुम हो गए धार्मिक। फिर कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, किसी भी धर्म के व्यक्ति हो। कसौटी सभी की एक ही है। कोई सोच भी नहीं सकता कि धार्मिक होने से तात्पर्य उस अवस्था का है जिसे बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर ने पाया। वो तो सोच भी कहीं खो गई, वेशभूषा आगे आ गई। नहीं, अगर शास्त्रों की ही मानकर चलोगे तो हमेशा किसी ना किसी धर्म विशेष के लोगों के गुलाम ही बने रहोगे। फिर कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम किनके गुलाम हो, चाहे गीता रखने वालों के, चाहे कुरान रखने वालों के, चाहे बाइबल, ग्रंथ, धम्म पद, कुछ भी रखने वालों के। लेकिन तुम स्वयं तुम कभी नहीं बन पाओगे। और मैं तो तुम्हें केवल तुम्हारा ही दर्शन करवाना चाहता हूँ। अगर एक बार तुमने स्वयं को पहचान लिया तो घटना घट जाएगी। यह धर्म के क्षेत्र में तुम्हारा पहला कदम होगा। और दूसरा कदम सीधा तुम्हारा परमात्मा के जगत में पड़ता है। बस यही 2 कदम का फासला है। एक उस व्यक्ति का जो धर्म को जानना चाहता है। मंजिल बिल्कुल भी दूर नहीं है। और जो तुमने कहानियाँ सुन रखी हैं कि परमात्मा आकाश में रहता है, स्वर्ग में रहता है, बैकुंठ में रहता है, जन्नत में रहता है, वो तो तुम्हें मूढ़ बनाने के लिए मूढ़ों ने ही गढ़ी हैं, ताकि तुम एक बने बनाए धर्म के घेरे में बंधे रहो और स्वयं को धार्मिक और मुक्त मानते रहो। धर्म कभी घेरे में होता है। परमात्मा, ईश्वर, खुदा, गॉड
हुक्मी कभी किसी घेरे में रहता है? नहीं, वो तो फंदा है तुम्हें फंसाने के लिए, ताकि तुम अपना स्वयं का समय और धन केवल उन मूड़ों पर खर्च करो जो ये फंदा फैलाए बैठे हैं। नहीं, आज मंदिरों, मस्जिदों, गिरजे गुरुद्वारों या किसी भी अन्य धार्मिक संस्थाओं को, धार्मिक कहे जाने वाले गुरुओं को क्या धर्म की आवश्यकता है? नहीं, उनसे पूछो, उन्हें तो धन की आवश्यकता है। और तुम्हारा धन वहाँ व्यर्थ ही निकम्मों की जेबों में जा रहा है, जो उन्हें, उन निकम्मों को और निकम्मा ही तो बना रहा है। आज आवश्यकता है कि तुम जागो और अपने अपने स्तर पर मिलजुल कर एक ऐसे समाज का निर्माण करो जहां तुम सभी, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां, छोटे बड़े सभी हंसी खुशी रह सकें। समाज में से जातिवाद समाप्त हो, ऊंच नीच समाप्त हो, एक ऐसे स्वस्थ समाज का निर्माण हो जहां मानव जाति आने वाले हजारों लाखों वर्षों तक रह सके। समाज में एक ना एक दिन तो ये पाखंड समाप्त ही होंगे, क्योंकि अंधकार जितना भी घना हो, जितना भी पुराना हो, वह एक छोटे से दीपक के सामने भी टिक नहीं सकता। एक छोटा सा दीपक उस वर्षों पुराने अंधकारों की नींव पर प्रहार कर देता है और अंधकार तिरोहित हो जाता है। धर्मशास्त्र जिन्होंने लिखे, उन्होंने अपने अपने हित में ही सभी कुछ लिख दिया, और जिन्होंने उसे ढोया, उन्होंने भी इसीलिए ढोया कि वो समाज में आदरणीय बने रहें। उन्हें क्या समझ है धर्म की? जो व्यक्ति स्वयं के लिए, स्वयं के परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकता, जो 2 रोटी के लिए तुम्हारे आगे आरती की थाली फैलाता है, तुम उसे धार्मिक कहते हो? तुम उसे ब्रह्म का ज्ञाता समझते हो? तुम समझते हो वो तुम्हें आत्मा परमात्मा के बारे में बताएगा? नहीं, वो बेचारा तो स्वयं ही भिखारी की जिंदगी बनाए बैठा है। हाँ, गलती से तुम्हारी आंखें बंद हैं तो तुम उसे महाराज महाराज कह देते हो। जिस दिन आंखें खुलेंगी, उस दिन तुम उसे उसके असली स्वरूप में देख लोगे, और उसी दिन तुम स्वयं को, परमात्मा को, विराट को, अस्तित्व को, इस जगत को, इस सृष्टि को, इसके सृष्टा को, सभी को देख लोगे। तुम्हें किसी भी मंदिर, मस्जिद, गिरजे गुरुद्वारे की, किसी भी धर्म स्थल की, धर्मशास्त्र की, धर्म गुरु की, किसी की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें मेरी भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तो केवल स्वयं के जागरण की आवश्यकता है, स्वयं को देखने की आवश्यकता है।